तो पितृदोष होता क्या है पहली बात, और कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं? आपके घर में मम्मी पापा हैं, अगर वो अंदर से ये गिल्ट लेके चले गए कि मेरे बच्चे ने मुझे टाइम से खाना नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो आप देखेंगे आपके आने वाली जनरेशंस में पितृदोष बन जाएगा। निवारण की अगर मैं बात करूं, जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, उनको लगता है हमारे सारे काम रुके हुए हैं। पानी की एक बॉटल लीजिए, एक व्हाइट पेपर लीजिए, उस पर अपना नाम लिखिए, 7 डेज के लिए बॉटल बंद करके घर के किसी कॉर्नर में रख दीजिए। 7 डेज के बाद इस कागज को निकालिए, इसे मिट्टी में डाल दीजिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में रास्ते मिल रहे हैं। शादी के लिए रेमेडी दे रही हूँ, जिनको शादी करनी है सुन लीजिए ध्यान से। सविता जी, वेलकम टू द नॉट नोइंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। सो आई हैव टॉक टू अ कपल ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, मैंने बात करी है। आई वॉन्टेड टू गेट अ पर्सन जो कि थोड़ा सा इन डेप्थ मेरे को नॉलेज दे अबाउट द क्राफ्ट और द आर्ट दैट इज देयर, राइट? क्योंकि अभी तक जिनसे मैंने बात करी है, दे जस्ट प्रोवाइड रेमेडीज। मेरे को जानना था थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द दिस एजुकेशन दैट इज देयर, राइट? तो अगर हम मेजर वास्तु की बात करते हैं, यू आर अ वास्तु एक्सपर्ट, यू आर अ वास्तु कोच ऑल्सो। सो पहले तो आप अपना बारे में थोड़ा सा बताएं, लाइक व्हाट डू यू डू, हाउ डिड यू गेट इनटू कोचिंग आफ्टर बीइंग अ कंसल्टेंट? तो ये मेरे को जानना था। जी बिल्कुल। सो नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु एक्सपर्ट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। अपनी इस जर्नी को अगर मैं डिफाइन करूं तो बहुत खूबसूरत रही। 2010 से मैं इस फील्ड में हूं, और अगर आप मानेंगे तो न्यूमरोलॉजी के नाना करते हुए 25 जगह से न्यूमरोलॉजी सीखी। वास्तु की हर विधा को हर तरह से, वैदिक हो, पायरा हो, एनर्जी हो, हर तरह से सीखा है। और बहुत साल कंसल्टेशन करने के बाद लोगों के फोर्स करने में इस फील्ड में आई कि अब पढ़ाने का टाइम आया है। बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, और ये फील्ड है भी ऐसा। यहाँ आप जब इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो आपको यहाँ दे के जाना होता है। तो अब अपने एक्सपीरियंसेस बांट रही हूँ लोगों के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाती हूँ, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वास्तु न्यूमरोलॉजी, एंड बहुत सारी मोडालिटीज़ अबाउट 35 मोडालिटीज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई जाती हैं। Okay. जी ओके, ठीक है। तो अगर हम वास्तु एज अ सब्जेक्ट देखें, मेरा कैसे इंट्रोडक्शन हुआ था वास्तु से? मैं कॉलेज में था, आई वॉज इनटू डिज़ाइन, मैं डिज़ाइन पढ़ रहा था। डिज़ाइन के साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइन के कोर्सेज चलते थे। उसमें मेरे को पता लगा कि वास्तु करके एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। देन आई वाज लाइक कि मेरा जो बचपन से वो नोशन था ना वास्तु को लेके कि यार ये पंडित लोग वगैरह करते हैं, मेरी तो समझ के बाहर है। बट फिर जब मैंने देखा कि कॉलेज में उसे ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तब मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि हाँ, ये एक्चुअली में है क्या। तो वास्तु शुरू कैसे हुआ और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर आवर बेनिफिट, मेरे को ये जानना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कहा, देखिए, साइंस ऑफ आर्किटेक्चर इज ओनली वास्तु। वास्तु लॉजिकल साइंस है, दिशाएं हैं, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट जो भी है। हमारा जो न्यूज़ शब्द बना है वो भी वास्तु से ही बना है कि हर दिशा की हमें न्यूज़ मिलती है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, ये मैंने सोचा नहीं था कभी। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ओह अच्छा, नाइस, ये नहीं पता था मेरे को। जी, तो दिशाएं और आर्किटेक्चर का जो साइंस है, ठीक है, अब अगर आप उसको मिला देते हैं तो वास्तु है। वास्तु बेसिकली एक बिल्डिंग को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए कि वो बिल्डिंग उस पर्टिकुलर इंसान के लिए जो वो स्पेस को यूज़ कर रहा है, चाहे वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, उसे बेनिफिट दे, वास्तु इसका नाम है। और अगर आपको मैं और थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, आप कितने तत्वों से मिलके बने हैं? 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स। वास्तु में भी 5 एलिमेंट्स हैं। Okay. सो हार्मनी बिटवीन द 5 एलिमेंट ऑफ अ पर्सन एंड हिज स्पेस इज वास्तु। ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई अपना घर बनाने जा रहा है, तो अगर वो वास्तु कंसल्टेंसी नहीं करता, अगर उसे मान लो कि बेसिक बेनिफिट्स देखने हैं ऑफ वास्तु, तो हाउ दे कैन प्लान देयर हाउस? कि मतलब अगर आप मेरे को बोलें कि जैसे मैंने सुना है कि टॉयलेट नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ऐसा हम बहुत सुनते हैं। तो क्या प्रॉब्लम होता है अगर टॉयलेट नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है? तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं। Okay. ठीक है, और अगर मैं वैदिक वास्तु की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट ये जितनी भी डायरेक्शन हैं, यहाँ तक कि ईस्ट में भी टॉयलेट अलाउड नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ से मतलब ये वो डायरेक्शन है जहाँ से एनर्जी हमारे घर में आती है। अब वहाँ टॉयलेट होगी तो कैसी एनर्जी घर में आएगी? तो सिंकिंग जोन जो होते हैं ना, जहाँ सन सेट होता है, वहाँ पे टॉयलेट्स बनाने को वैदिक वास्तु कहता है। Okay. तो आप अगर, और सबसे ज़्यादा जो मनाही है टॉयलेट बनाने की वो नॉर्थ ईस्ट में है। मतलब अ बिग नो टू नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट। क्यों? क्योंकि देवताओं का स्थान है। घर में बड़े बड़े, मतलब हर एक एरिया को स्पेसिफाई किया गया, ये किचन का जोन है, ये बेडरूम का जोन है, ये, लेकिन हमारे देवताओं के लिए एक ही स्थान दिखाया गया है, वो है नॉर्थ ईस्ट। अब आप खुद बता दो, जिन देवताओं से आप दिन भर मुरादें मांगते हो, अपनी ब्लेसिंग्स मांगते हो, उनके स्थान पर अगर आप टॉयलेट बना दोगे तो क्या होने वाला है?
ठीक है, तो अगर आपने बोला नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसे मतलब वो डिस्कार्ड ही है, वो नो है। अगर कोई रेंटेड हाउस में रह रहा है तो वो क्या रेमेडी कर सकता है टू काम दिस डाउन? में भी मत लीजिए ना नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट वाला घर नहीं, रेंट अगर कोई अभी रह रहा है फिर वो क्या करे? चेंज कर लो। अच्छा, लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर अभी तक नहीं आई तो आप अपने आप को सोचिए आप ब्लेस्ड सोल हैं, आनी शुरू हो जाएंगी। मत लीजिए, रादर अपने लैंडलॉर्ड को भी बताइए कि ये प्रॉब्लम है। तो आप मुझे बोलेंगे रेमेडी, तो नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की बहुत रेमेडी नहीं है। ओके, नहीं है। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट वर्किंग, राइट, अभी आजकल हमने देखा है कि लोग घर में अपना ऑफिस सेटअप करते हैं, तो व्हाट कुड बी द बेस्ट डायरेक्शन टू सिट एंड वर्क इन? देखो ये ना एक बहुत ही हेवाई क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपके घर कैसा है, आपके घर का कौन सा पोर्शन आप ऑफिस बनाने वाले हैं, फिर उस रूम का जो ग्रेडिंग होगा। एक नॉर्मल अगर मैं आपको कुछ टिप देना चाहूँ तो जो ऑनर है वो साउथ में बैठे नॉर्थ को फेस करके, और जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उसको वो वेस्ट में बिठाए ईस्ट फेस करके। ओके, सो दिस ओनली आई कैन गाइड। अब एक लेआउट प्लान में नॉर्थ फेसिंग घर है, साउथ फेसिंग घर है, आपका उसका कौन सा वाला पार्ट अपना ऑफिस बनाने वाले हैं, फिर उसका कैसे ग्रिड होगा, तो ये थोड़ा डीप है। लेकिन अभी के लिए इतना ज़रूर व्यूवर्स को बता दूंगी कि आप साउथ में खुद ऑनर बैठे अपनी सत्ता चलाना चाहता है, या साउथ वेस्ट में बैठे नॉर्थ ईस्ट फेस करे, और एम्प्लॉयज़ को वो बिठाए इस तरह से कि उनका फेस ईस्ट में हो। ओके, ठीक है। हमने ये भी सुना है कि प्लांट्स से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है वास्तु का घर पे, राइट? व्हाट कुड बी द प्लांट्स दैट पीपल कैन ऐड टू देयर हाउस जिससे प्रॉस्पेरिटी या फिर सक्सेस की तरफ लोग? बहुत सारे प्लांट्स हैं, यहाँ पे आप कोई भी प्लांट लगाइए। जो प्लांट नहीं लगाने चाहिए वो मैं बता देती हूँ। नींबू और मिर्ची का प्लांट घर पे नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। कांटेदार पेड़, एलोवेरा और रोज़ को छोड़कर कितने भी हैं, नहीं होना चाहिए। बोनसाई लोग मॉडर्न आर्ट के नाम पे रखते हैं। बोनसाई क्या है? एक इतने बड़े प्लांट का छोटा सा मिनिएचर है। तो घर में जो बच्चे होते हैं ना, वो होने वाले बच्चे बोने टाइप होने शुरू हो जाते हैं, हाइट में कम रहना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस काम कर रहा होता है हमारे घर पे। आप देखिए, आपने बहुत सारे घरों में ऐसा भी देखा होगा। आपने बात प्लांट्स की है, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो रही हूँ। पेंटिंग्स कैसे भी लोग लाते हैं, पेंटिंग लगा देते हैं। अब मॉडर्न आर्ट के नाम पे एक भिखारी बैठा हुआ है, यू नो, दे फील इट्स वेरी गुड। भाई भिखारी, हमारी सिचुएशंस वैसी होने लग जाती हैं। अगर कोई दहाड़ता हुआ शेर लगाया तो घर में कोई ना कोई इंसान ऐसा बन जाएगा जो 24 घंटे दहाड़ रहा होगा। क्योंकि फिर से मैं बता रही हूँ, फैमिली मेंबर्स के सबकॉन्शियस पे काम करता है। यही आप ब्यूटीफुल पिक्चर लगाओ, ग्रीनरी है, यू नो, या फिर लविंग सी फैमिली है, लोगों ने हाथ पकड़े हुए हैं, तो वो क्या है कि हार्मनी को दिखा रहा है, आपस में कोऑर्डिनेशन को दिखा रहा है। तो बहुत कॉन्शियस होकर अपने घर में जो आर्ट इफेक्ट्स आप लगा रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, जो भी पेंटिंग्स लगा रहे हैं उसका मीनिंग देखिए। अब आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, रोती हुई वुमेन ऐसे करके खड़ी है, उसका एक आंसू यहाँ रुका हुआ है, तो घर की फीमेल्स वैसे डिप्रेसिव होने शुरू हो जाती हैं। ओके, मेरे को ये नहीं पता था कि पेंटिंग्स तक इतना इफेक्ट कर सकती है। बहुत बहुत ज़बरदस्त। ठीक है। और अगर जैसे मेरे को इससे सेंस मिल रहा है कि ये आपकी वाइब्रेशंस पे काम करता है, राइट? आपका जो भी आप अराउंड अपने एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो, उससे आपकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। घर की वाइब्रेशन से आपकी वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं। ओके, दिशा यानी डायरेक्शन और दशा यानी एनर्जी, इन दोनों को मिला के जो पूरा वास्तु काम करता है। ओके, आपने दिशाओं को बैलेंस कर लिया, जैसा आपने सुना वास्तु में, और कर लिया। दशा यानी एनर्जी कैसी है घर की। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि हम घर में घुसते हैं ना, हम डिप्रेसिव हो जाते हैं। हम घर के बाहर हैं, बहुत खुश हैं, ठीक है, तो घर की एनर्जी बहुत वीक है। और एनर्जी जब वीक होती है तो उस घर में रहने वाले सब लोगों का ऑरा वीक होने लगता है, ठीक है। ऑरा वीक मतलब आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं हर चीज़ को लेकर, इमोशनल होने लगते हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें काम नहीं करती। तो दिशा यानी डायरेक्शन, दशा यानी एनर्जी, इन दोनों को मिला के वास्तु है। तो दोनों को आपको बैलेंस रखना होगा। ओके, जब आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, राइट, तो कई उसमें से लोग होते होंगे जिनको लाइक बिलीफ नहीं है इन चीज़ों में, तो हाउ डू यू मेक देम अंडरस्टैंड, और कैसे लाइक आप नेविगेट करते हो उन जैसे, क्योंकि बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट? कॉलेजेस में या फिर इस एज में
बच्चे कैन बी वेरी रूड ऑल्सो, तो आप उसे कैसे नेविगेट करते हो? देखिए, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती नेविगेट करने की। उसका कारण है, जब मैं वेबिनार करती हूँ जहाँ पे मैं उनको वास्तु के कुछ प्रेडिक्शंस दे देती हूँ, समबडी सेज कि मुझे रिलेशनशिप का इशू आ रहा है, एंड ऑन द स्पॉट आई से कि तुम्हारे घर में यहाँ ये लगा हुआ है, एंड दे बिकम आपको कैसे पता मेरे घर का, आप तो जानते भी नहीं। तो आई सेड मैं आपको नहीं जानती, मैं वास्तु को जानती हूँ। वास्तु का ये फ्लॉ आपके घर में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। ओके, ठीक है, तो वहीं से ही लोग कन्वर्ट होके आते हैं और फिर वास्तु सीखते हैं और अपने घर को बैलेंस करके बहुत अमेजिंग रिजल्ट लेते हैं। ठीक है। ऐसा आपने, अगर आपके पास, आपने इतने साल का एक्सपीरियंस है, आपको कोई ऐसी कंसल्टेंसी आपने करी हो जिसमें आपको लगा हो कि यार ये तो मतलब दिस वाज ये रिजल्ट तो कुछ ज़्यादा ही वो थे? जैसे कुछ कंसल्टेंसीज होंगी विच आर बेसिक, इसमें ठीक है ये चीज़ें थी, बट हाँ किसी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया हो। बहुत सारी ऐसी कंसल्टेशन है जहाँ पे मैंने विद गॉड ग्रेस आई पे ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स कि जहाँ पे मैंने काम किया और इंस्टेंटली विद इन फ्यू डेज मुझे रिप्लाई आया कि मैम ये तो मैजिक हो गया। यू नो, एक्चुअली वो मैजिक नहीं था, वो वास्तु था जिसने काम किया। वास्तु के कुछ लॉज हैं जिनको हम समझ लेते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ऐसी एक केस स्टडीज अगर आप मुझसे पूछे तो बेंगलोर का एक केस था। वो लोग इंडस्ट्रियल फैमिली से हैं, शिफ्ट हुए, एक घर उनके पास ऑलरेडी था, दूसरा घर उन्होंने साथ वाला भी परचेज किया। पर प्रॉब्लम क्या आई कि उन्होंने साउथ की तरफ परचेज कर लिया। नॉर्मली हम साउथ की तरफ बढ़ने से मना करते हैं कि अगर आपने अपने आप को एक्सटेंड करना है तो नॉर्थ या ईस्ट में बढ़िए, साउथ में मत बढ़िए। फिर उन्होंने क्या किया कि वॉल गिरा के उस एरिया को बड़ा किया और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी। मतलब कि इस लेवल की प्रॉब्लम्स आने लगी कि अगर वो करोड़ों में खेलते थे तो अब करोड़ों के कर्जे होने शुरू हो गए। एक ये प्रॉब्लम आई, रिलेशनशिप में इश्यूज आने लगे, बहू बेटे में प्रॉब्लम होने लगी। उनके घर में मैंने वास्तु किया था और मतलब इमेंस चेंज दे हैव सीन इन देयर लाइफ आफ्टर डूइंग वास्तु। और मैं ये कह रही हूँ इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, जो हमारे ऋषि मुनि ग्रंथों में लिख के गए हैं उन्हीं रूल्स को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को मैंने अप्लाई किया था। ओके। एंड अगर किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोचिंग, आप कोचिंग सेंटर है आपका वास्तु का, आप वास्तु ऑनलाइन कोचिंग देते हैं आप, ठीक है। तो जैसे ऑनलाइन कोचिंग में आप कैसे, लाइक हाउ डू यू अप्रोच दैट? आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जैसे आपने बोला कि ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो कौन सी बुक्स होती हैं जिनको पढ़ाया जाता है या फिर कोई एक सेट कोर्स है? हाउ डू यू गो अबाउट इट? यस, देखिए किसी भी बुक को पढ़ाना वहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो संस्कृत की बुक्स हैं तो समझ नहीं आएगा, बट उनके प्रिंसिपल्स को उठा के कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। ओके। उनके प्रिंसिपल्स को उठा के डायरेक्शंस की बात की गई है, डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की गई है। जैसे नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज देता है, ईस्ट प्राणा है, घर की हेल्थ वहाँ से गवर्न हो रही है, साउथ में यम भी है। अब बहुत सारे लोगों को मिथ है साउथ फेसिंग घर नहीं लेना, बर्बाद हो जाएंगे। मैंने तो नॉर्थ में भी लोगों को नॉर्थ वाले घरों में भी लोगों को बर्बाद होते देखा है। ठीक है, तो ऐसा कोई डिफाइन और सेट रूल नहीं है, बट हाँ डिफाइन और सेट जो प्रिंसिपल्स हैं वास्तु के वो हम क्लियर कट समझाते हैं कि साउथ और वेस्ट हाइट होनी चाहिए, नॉर्थ एंड ईस्ट लो होना चाहिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल, अगर आप आर्किटेक्ट आपने भी पढ़ा है तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो कर लेते हैं ना, तो बहुत कुछ हम बैलेंस कर लेते हैं। ओके, ठीक है। और जैसे जो लोग होते हैं कि अगर हम एक वास्तु एक्सपर्ट को बुलाएंगे, हम कंसल्टेंसी कराएंगे और हमारा तो घर टूट जाएगा, लाइक लोगों को सबसे ज़्यादा स्केप्टिकनेस वो होती है कि एक वास्तु के साथ, कि कोई वास्तु वाला आएगा वो इन चीज़ों को तोड़ने को बोलेगा, मेरे पास तो अभी इतना वो है नहीं। सो क्या ऐसा एक्चुअली में होता है कि बहुत चीज़ें तोड़नी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें रिकन्स्ट्रक्ट करनी पड़ती हैं? मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी इस चीज़ को। मैं ये नहीं कहूँगी कि दीवारें ही तोड़नी पड़ जाती हैं, ऐसा बहुत रेयर होता है। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को छोड़ दिया जाए तो। बाकी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपकी लाइफ में अच्छा करने के लिए मुझे एक टाइल उतार के नीचे कुछ डालना है, आप मना करोगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब मुझे कुछ मेटल डालना है, मुझे कुछ रत्न डालना है आपकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी के लिए, मुझे कुछ ड्रिल करके डालना है, इज इट वेरी बिग? नहीं, तो इतना ही है। आप ये सोचिए ना, आजकल हम कहाँ बैठे हैं, हम आ गए हैं, कह सकते हैं ना कि ऐसे सिस्टम में जहाँ हम फ्लोर में हैं, स्ट्रक्चरल चेंज तो हम कर ही नहीं सकते। और बहुत सारी सोसाइटीज तो ऐसी हैं जहाँ एक कील भी नहीं लगा सकते आप। हाँ, तो बहुत सारी तरह की रेमेडीज हैं जो आप करके रिजल्ट ले सकते हैं। ओके। आप अभी जब हम पहले बात कर रहे थे, आपने बोला कि काफ़ी चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशंस में ऐसा क्या डिफरेंस आता है? लाइक क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वो मेरे अगेंस्ट में काम करे, या फिर मैं किसी सही तरीके से प्रोनाउंस करूँ तो वो मेरे फेवर में काम करे?
जी। प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ तो मंत्रों की बात आ जाती है। मंत्रों का एक स्पेसिफिक वे है उसे चैंट करने का, स्पेशली बीज मंत्र। जैसे लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, सरस्वती जी का बीज मंत्र है, आप उन बीज मंत्रों को चैंट करते हैं तो आपकी साउंड, आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए। वैसे ये कलयुग है, इसमें कहा गया है कि नाम आधार, यानी कि आप नाम ले लेते हो ना, आपको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन फिर भी आप कई गुना इम्प्लीफाई करना चाहते हो रिजल्ट को, तो मंत्र को अच्छे से बोलना आना चाहिए। मंत्रों की प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए, ज़रूरी है। ओके। एंड अगर हम बात करते हैं अबाउट एडिंग लेटर्स इन द नेम, जैसे आपके मैंने इवन बायो में देखा था, आप लोगो कंसल्टिंग भी करते हैं, जी, राइट? जी। तो इन सब चीज़ों से क्या एक्चुअली में इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे? बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। आपने मेरा नाम देखा, सविता, मैंने डबल एस लिखा हुआ है। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। आज आपके प्लेटफॉर्म पे ओपनली सारी दुनिया को बता रही हूँ। 2 बच्चे एक ही डेट पे पैदा हुए, ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी चेक कर लेती हूँ कि बट बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हम तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे काम करते हैं। फिर उन दोनों बच्चों की डेस्टिनी इतनी अलग क्यों? नाम भी तो अलग है, पहला अल्फ़ाबेट भी तो अलग है। हो सकता है कि पहले का नाम उसकी डेट ऑफ बर्थ से बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गया हो, दूसरे का नाम, पहला अल्फ़ाबेट उसकी अलाइनमेंट में ना हो। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है ज़िंदगी अलग अलग चलने की। और बहुत सारे फैक्टर्स तो हैं ही, देखिए पास्ट कर्मा और ये सब कुछ तो है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी। लेकिन हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म कर लो, रिजल्ट ले लो। उन्होंने एक बात बोली है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि कहीं ना कहीं फल करने से, कर्म करने से फल तो मिल ही जाता है। तो नाम बहुत बड़ी साइंस है, और सिर्फ जो लोग नाम आजकल कर रहे हैं ना, एक्चुअल वो न्यूमरोलॉजी है ही नहीं। अगर इतना ही इजी होता नाम को सेट करना कि ई डाल दो, आई डाल दो, एच डाल दो, इतना नहीं है। यहाँ साउंड न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, यहाँ कंपाउंड का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको किसी ने कह दिया नाम 1 पे ले लो, 1 पे सेट कर लो, बिकॉज 1 इज वेरी गुड फॉर यू। आपने 28 से बना 1 ले लिया, मतलब आपने अपने नाम का टोटल किया 28 से 2 + 8 10, यानी 1 बन गया। भाई लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएंगी, प्रॉब्लम्स बहुत गुना मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगी कि जब बच्चा एक नया घर में आता है तो कितनी खुशियाँ आती हैं, हम कितना पैसा स्पेंड कर देते हैं। तो एक अच्छा कंसल्टेंट अगर उसका नाम डिफाइन कर दे, जो उसकी ज़िंदगी भर उसको रूल करेगा, तो आपको सोचना चाहिए इस चीज़ पे। ओके। अगर जैसे आई एम गेटिंग दिस सेंस कि जैसे हम लोग फैमिली डॉक्टर्स रखते हैं, राइट? फैमिली डॉक्टर होता है किसी का कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, पहला बेसिक क्वेश्चन उन्हीं के पास जाता है, उसके बाद फिर कोई स्पेशलिस्ट आके करता है। तो क्या वास्तु, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी ये करना चाहिए? आप क्या रेकमेंड करते हैं ये? बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो पिछले कई सालों से मुझे जुड़े हैं, और घर में एक कील भी लगाना है ना उन्होंने, तो उनका कॉल आ जाता है कि हम ये लगा दें या ना लगें, उनका मैसेज आ जाता है। और मैसेज जैसे टीम के थ्रू मेरे पास आता है कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक नंबर भी उन्होंने लेना है, मोबाइल नंबर, तो दे सेंड कि हम ये ले लें। तो ऑब्वियसली आप किसी के लिए काम कर रहे हो और आपने उनको रिजल्ट दिया, तो उनका ट्रस्ट आप पे बिल्ड होता है। और मैं फिर से ये बोलूँगी, मैं कोई नहीं हूँ ट्रस्ट बिल्ड करने वाली, ये साइंसेस हैं जो अपना रिजल्ट दिखाती हैं। ठीक है। और मैंने ना आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने बोला था कि कुछ आपने नंबर्स बताए थे कि ये डेट ऑफ बर्थ वाले 2025 में ये करें, राइट? अब मेरे लिए बताओ कुछ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1997। ठीक है 20 दिसंबर 1997। टोटल कीजिए इसको, क्या आ रहा है? फर्स्ट नंबर तो आप नंबर 2 से रूल हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसे टोटल कर लेते हैं, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 and 9 हो गया 15 + 9 24 + 7 31। 2 and 4 है आपका? हाँ, 2 and 4। मैंने आई होप मैंने ठीक कैलकुलेट किया जल्दी में। मैं एक बार बस 1 सेकेंड। तो मेरे को क्या करना है? 2 किसी को अगर अपना नंबर निकालना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लीजिए, डेट को भी, मंथ को भी, ईयर को भी। जैसे 2 + 0 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 7। अब ये जो कंपाउंड आया है ये कैलकुलेट करके बताइए फटाफट से। ठीक है, हाँ जी, 1 सेकेंड। ठीक है, 31 सही कैलकुलेट कर दो। मैंने 31, अब 31 से 4 बन गया। अब 2 and 4 वाले कॉम्बिनेशन है। अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी प्रेडिक्शन करूँ तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, ठीक है, थोड़े से सेंसिटिव भी हैं, बातें आपको ज़्यादा टच कर जाती हैं। अब आप चंद्रमा वाले हैं, मंगल की एनर्जी वाला साल आया है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। इस साल आपसे कुछ मांगेगा फिजिकली,
ठीक है, आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए और मैं आपको एक सलाह दूंगी, आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। ओके। ठीक है, साल आपके लिए ओके जाएगा, लेकिन मैंने फिर पहले भी ये बात बोली है, प्लैनेट कहता है कि तुम मुझे यूज कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें यूज कर लूंगा। तो आप प्लैनेट मंगल को यूज करना शुरू कर दीजिए। यूज कैसे कर सकते हैं? मंगल क्या है? एक्शन है, एग्रेशन है। जिम ज्वाइन करो, रनिंग करो, ठीक है, अपना पसीना निकालो। तो आप अगर ऐसा करते हो तो आपके लिए ये साल बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ओके, ठीक है, और थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, तो मतलब ये हो गया जिनका टोटल 31 बन रहा है, आपने उनके लिए बता दिया। जिनका टोटल 4 बन रहा है, टोटल 4 बन रहा है, हाँ। Yes. 3 + 1 4। ठीक है, ओके। क्योंकि मैंने ना ऐसी चीज़ें सुनी हैं, मैंने बिलीव नहीं करी थी, बट हाँ जब मैंने लोगों से बात करना शुरू करा ना, और मैंने देखा कि मेरे अराउंड कितने लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, मतलब दे आर यूजिंग कंसल्टेंट्स एंड एक्सपर्ट्स ओपिनियंस, एंड कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स दिखते हैं। 100% दिखते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि ये साइंसेस काम करती हैं। मेरा खुद का नाम SAVITA है, ओरिजिनल जो है, आज भी सारे डॉक्यूमेंट्स में वही लिखा हुआ है, वहाँ मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि आज सोशल मीडिया यूनिवर्स बन चुका है। मैंने सोशल मीडिया पे दिखाया, आपने भी नोटिस किया, मैंने SS डाला, मेरे लिए इतना बहुत है जो नोटिस कर रहे हैं। ये SS वाली सविता है, कई लोग मुझे S सविता बोल देते हैं। अब देखिए, मेरा नाम सविता था, 16 से 7 का कंपाउंड था वो। लाइफ में जब भी मैंने ऊपर जाने की, लाइफ में कुछ भी करके ऊपर जाने की कोशिश की ना, एक सेटबैक लगता था, वापस, मतलब वो ग्रोथ ही नहीं मिल रही थी। फिर मैंने ये जब सब सीखा तो मुझे समझ आया, मैंने SS यूज़ किया, एंड फ्रॉम दैट डे आज मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं सबको बताना चाहूँगी, 2010 तक मैं नॉर्मल हाउसवाइफ थी, जिसे कुछ इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। आई थिंक आई वॉज द मोस्ट ऐसा फैमिली मेम्बर जो इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। ठीक है, मतलब 2007 में हमारे घर वास्तु वाले आए थे, जब हमारा घर बन रहा था, तो सबसे पहले मैंने उन्हें ना करने में मेरा हाथ था कि नो वी डोंट बिलीव इन ऑल दीज साइंसेस, हमें नहीं करना कुछ भी, हम किसी वहम में नहीं पड़ते। ठीक है, लेकिन डेस्टिनी का प्लान आपके लिए कुछ और होता है, और डेस्टिनी खुद मुझे यहाँ लेके आई। और जब मैंने देखा, मेरी लाइफ तो खूबसूरत हुई, मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे कितने प्रीमियम मेंबर्स हैं, चैंपियन मेंबर्स हैं, हमारी मेंबरशिप्स हैं, लोगों की लाइफ इतनी खूबसूरत अनफोल्ड हो रही है। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पा रहे हैं। सब किसी के अंदर टैलेंट होता है कुछ करने का, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ भाई, मैं टेक्निकली बहुत वीक, लैपटॉप मेरे लिए ऐसा लगता था मुझे 10 लैपटॉप दिख रहे हैं, बिकॉज नहीं थे हमारे टाइम में लैपटॉप। सो टेक्नोलॉजी को सीखा, स्किल सेट सीखा, अब मुझे किसी की ज़रूरत है क्या? मैं अपने आप में बहुत सफिशिएंट हूँ चीज़ों को करने के लिए। सो यहाँ बैठी हर मेल या फीमेल, अपने आप को कम नहीं आंकना, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत कैलिबर है। और आप अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, तो ये एक स्किल सेट है जहाँ पे आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप जब ऐसे ऑनलाइन कंसल्टेशंस, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि, जैसे कई बार मैंने क्या देखा है कि लोग कोर्सेज बनाते हैं, कोर्सेज दे देते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं वो, ठीक है, उसके बाद मेरा टच नहीं, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है या फिर मेरे को मान लो आपसे कोई डाउट है या फिर मेरे को एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसा अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसा अलग क्या कर रहे हैं? ये हमारा USP है। अच्छा, अगर आज 2 साल हो गए ना, किसी ने मुझसे कोई कोर्स किया है, कोई भी कोर्स, वो आज भी मेरे WhatsApp सपोर्ट ग्रुप में है। दे पुट देयर क्वेरीज, माई मेंटर्स एंड आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी। रेदर बहुत सारे लोग, हमें पता है कि हमें नहीं उन्हें ट्रेन किया है और वो अपने आप को निम्नोलॉजिस्ट कह रहे हैं, और उनकी भी कोई फर्दर क्वेरीज होते हैं और वो डालते हैं, तो वहाँ उनके आंसर्स मिलते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, जैसे आपने कहा ना, कोर्स किया, कोर्स करने के बाद रियल डाउट्स आते हैं, तब कोई आंसर करने वाला ही नहीं होता। और फिर जो सीखा हुआ होता है वो लगता है कि इम्प्लाई करें या नहीं करें, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ गलत ना हो जाए। तो कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं था। तो ये हमने कोशिश की कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सपोर्ट सिस्टम, लोगों को WhatsApp सपोर्ट सिस्टम मिले। यू पुट योर क्वेरी इन योर ग्रुप एंड मेंटर्स एंड मी आर देयर टू आंसर योर क्वेरीज। ओके, एंड हमारे सेशन लाइव होते हैं। अच्छा, it is not recorded sessions? No, it's not recorded. Most of the courses are live.
ओके रिपीट होते रहते हैं 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, बिकॉज बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं। तो 1 महीने में भी ट्राई टू कवर 3-4 मॉडलिटीज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रोटेशन होता रहता है। एंड हम ये भी करते हैं कि अगर आपने इस मंथ हमसे कोई कोर्स किया है, बाई चांस वो नेक्स्ट मंथ रिपीट हो रहा है ओके लाइव में, सो 1 मोर टाइम यू कैन कम। ओके ये तो मतलब लाइक दिस इज केयरिंग फॉर द कस्टमर, मतलब जो भी लाइक पर्सन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने भी कई कोर्सेज लिए हैं इन नॉट दिस इन फील्ड बट इन सम अदर फील्ड। तो उसमें ये होता है कि मैंने कोर्स लिया, मैंने पैसे दिए, उसके बाद मेरे को बस एक लाइक वीडियो लिंक मिल गया और फिर मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगेन आई वॉन्ट टू ऑल्सो आस्क दिस, जैसे आपने बोला कि लोग सपोर्ट ग्रुप्स में ऐड हो जाते हैं, तो एनीवन हु गेट्स अ कोर्स इज एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप? जी, हमारे सारे नंबर वाइज ग्रुप्स बनते हैं, जैसे मोबाइल निम्नोलॉजी हो गया, नेम निम्नोलॉजी हो गया, अभी हमारा पनोलॉजी का 16 से, जो साउंड निम्नोलॉजी का मैं आपसे बात कर रही थी, 15 दिसंबर से कोर्स शुरू हो रहा है। इट्स अ 10 डेज कोर्स। अब बताइए, जो 10 दिन में कोर्स में पढ़ना है आपने रोज के 2-2.5 घंटे, तो इसका मतलब 25-30 घंटे की वो विद्या है। तो यहाँ तो मैं उसे नहीं समझा सकती कि अगर मल्टीपल एच हैं आपके नाम में, आपके नाम में 2 बार एच है और एक एच आपने और ऐड कर दिया नाम को करेक्ट करते हुए, आपको बैक की पेन शुरू हो जाएगी, ओके आपके हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। सो ये पूरी साइंस है, इसे पढ़ने के लिए वो चाहिए, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला अभी पनोलॉजी आने वाला है हमारा, तो हम लोग एश्योर करते हैं कि जैसे इस मंथ किसी ने मुझसे मोबाइल निम्नोलॉजी सीखा और वो नेक्स्ट मंथ फिर से लाइव आ रहा है, तो हम कहते हैं आ जाओ भैया एक बार और रिपीट कर लो, अपनी नॉलेज इन्हेंस कर लो। मैंने खुद देखा है कई ऐसे मेंटर हैं जैसे कि दोबारा पेमेंट करो, हम नहीं कह रहे, क्योंकि देखिए जिसने पेमेंट किया उसको हम कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम दे पाए। ओके नहीं, दैट इज रियली गुड। आपने बीच में बात करा था अबाउट पास्ट कर्मा, हम पास्ट कर्मा आपने एक बार टच करा था, तो मैंने काफ़ी सुना है एंड काफ़ी मैंने एक पितृदोष करके होता है कि हमारी चार्ट में पितृदोष बन रहा है, राइट? तो पितृदोष होता क्या है पहली बात, और कैसे उसे शांत करा जा सकता है या फिर कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं? देखिए पितृदोष क्या होता है, ऐसा माना जाता है जो भी हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे ना, उनके साथ अगर अच्छा बिहेव नहीं होता तो वो जब जाते हैं इस दुनिया से तो उनके मन में एक कर्स सा होता है फैमिली के लिए। और एक और चीज़ भी मानी जाती है, जब हमारे घर की बेटियां, जब उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमसे और फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं करते और उनके साथ लाइफ में अनहोनी हो जाए, तो वहाँ से भी पितृदोष बनता है। तो यानी जो हमारे एंसेस्टर्स इस दुनिया में नहीं रहे, अगर आज जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आपके घर में मम्मी पापा हैं, आप उनकी केयर नहीं कर रहे, उन्हें टाइमली मेडिसिन नहीं दे रहे, आप उन्हें खाने को नहीं दे रहे, तो आज जिंदा लोगों की बात करें तो अब जीवन है, सब ने यहाँ से जाना है। अगर वो इस अंदर से ये गिल्ट लेके चले गए कि मेरे बच्चे ने मुझे टाइम से खाना नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो आप देखेंगे आपके आने वाली जनरेशन्स में पितृदोष बन जाएगा। तो आपके एंसेस्टर्स का दोष होता है वो। और इससे क्या होता है, पितृदोष जब कुंडली में बन जाता है, कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है हमारे एंसेस्टर्स के साथ और हमारे से ही हुआ है, इसीलिए हमारी कुंडली में आया है वो, और ये जनरेशनल चलता है फिर। तो इसमें क्या होता है, घर में शादियां नहीं होती, शादियां होती हैं तो स्टेबल नहीं होती, पैसे की स्टेबिलिटी नहीं होती, रिलेशनशिप में इश्यूज बने रहते हैं, मतलब हर तरह की स्ट्रगल देखने को मिलती है। निवारण की अगर मैं बात करूं तो पहले तो जो जिंदा है ना, अब उनकी केयर कर लो, सबसे बड़ा उपाय ये है। जो अभी आपके जो नाना दादा नहीं रहे, चलिए उनकी तो है ही, हमें उनकी भी ब्लेसिंग सीख करनी है, लेकिन अभी जो जिंदा है उनकी केयर कीजिए। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होगी, अगर आप उनकी टेक केयर करेंगे तो आपका ये पितृदोष खत्म हो जाएगा। दूसरा है कि जब भी अमावस्या आती है, आप एक दीपक साउथ में जलाइए, और मतलब आप चला सकते हैं तिल के तेल का, ठीक है, सरसों के तेल का, और अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना मांगिए कि मुझे नहीं पता मुझसे या मेरे किसी और जनरेशन में किसी से कुछ गलती हुई है, हम आप ही का डीएनए है, आप हमें क्षमा कीजिए, और फिर अपने पितरों का नाम लेके उस दिन गरीबों को कुछ खिलाइए। आप देखेंगे इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। और आप एक चीज़ तो मानते हैं ना, आप किसी से रोज रोज क्षमा मांग रहे हैं और वो आप ही के एंसेस्टर्स हैं, तो माफ़ तो कर देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये याद रखिए कि उन एंसेस्टर्स से माफ़ी मांग रहे हैं और जो अपने घर में माता पिता हैं उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो ये और गलत हो जाएगा। ठीक है। एक हम बात करते हैं अबाउट, मेरे को ना किसी ने क्वेश्चन भेजा था, मूलांक फॉर 2025। जी, वो क्या होता है?
लाइक उनके क्वेश्चन मैंने किसी से पूछा था कि आई एम गेटिंग यू ऑन द पॉडकास्ट, तो उनका ये क्वेश्चन आया था कि मूलोंग फॉर 2025 बताया। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो लेकिन मैं मूलांक का मतलब होता है बर्थ नंबर। आप किसी एक पर्टिकुलर डेट को पैदा होते हैं ना, उसको मूलांक बोला जाता है। इसमें मंथ और ईयर का रोल नहीं होता। ठीक है। जैसे कोई 5 तारीख को पैदा है, किसी मंथ की भी 5th को पैदा है, तो उसका मूलांक 5 हो गया। अब कोई 16 को पैदा हुआ है तो 1 + 6 7 हो गया, तो सिंगल डिजिट पे आना है आपको। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, 30 प्लैनेट्स नहीं है जो 30 तक आप नंबर दे देंगे। अगर कोई 24 को पैदा हुआ है तो आपके हिसाब से क्या हुआ उसका मूलांक? 6 हो गया, तो 6 मूलांक हो गया। तो इसके हिसाब से 2025 कैसा जाने वाला है, ऐसी तो बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। और मेरे, अगर आप देख रहे होंगे इस समय, तो मेरे इंस्टाग्राम पे रोज उनकी रेमेडियल पार्ट भी आ रहा है। मैं रोज रेमेडीज डाल रही हूँ उनके लिए। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट, हमने बात करी पितृदोष के बारे में, हमने बात कर ली। मांगलिक कुंडली में एक और होता है कि मांगलिक है ये हमने बहुत सुना है, बड़े होते हुए भी मैंने सुना है, मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है, राइट? तो उसके लिए क्या होता है, मतलब मांगलिक से ऐसा होता है कि जो हमें दिखाया जाता है कि हाँ इससे डेथ तक हो सकती है अगर ऐसी शादी हो गई तो? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, मंगल की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है कुंडली में। जैसे मंगल 12th हाउस में, 1st हाउस में, 4th हाउस, 7th और 8th हाउस में आ जाए किसी की कुंडली में, तो मांगलिक दोष बन जाता है। बट ये मांगलिक दोष है ही ऐसा नहीं है। बहुत बार अगर जुपिटर की दृष्टि आ रही है, ये बहुत सारे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे वो मांगलिक दोष कट रहा होता है। लेकिन अगर फिर भी चलिए मान लिया आपका नहीं कटा और आप मांगलिक हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। रीज़न क्या है? मांगलिक वाले लोग ना, मंगल की एनर्जी वाले लोग हैं, बहुत पैशनेट होंगे, बहुत एग्रेसिव, बहुत ऐसे होंगे। अब सामने कोई मांगलिक नहीं होगा तो वो उनकी एनर्जी को झेल ही नहीं पाएगा। ओके, दिस इज द लॉजिक। ऐसे कोई मरने मराने जैसी चीजें नहीं है भाई। वो सामने वाला आपकी एनर्जी को झेल ही नहीं पाएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा। तो अब मांगलिक इधर भी है, मांगलिक इधर भी है, इधर भी अगर सवा है तो इधर भी शेर है, तो आपस में निपट लेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट लाल किताब, लाल किताब मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने लाल किताब के बारे में, मेरे को पता लगा कि लाल किताब है जहाँ पे मोस्टली रेमेडीज लिखी हैं। पामिस्ट्री है आई थिंक उसमें। पामिस्ट्री नहीं है उसमें, लाल किताब की कुंडली है जिसके हिसाब से जुपिटर 4th हाउस, जुपिटर 2nd हाउस की रेमेडीज हैं। और क्या क्या ऐसी लाइक लर्निंग्स हैं इस चीज में? जैसे लाल किताब हो गया, एक आई थिंक केपी एस्ट्रोलॉजी करके भी है। जी देखिए, ऐसे तो सबसे बड़ा जो समुंदर है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, तो वैदिक हो गई, फिर केपी हो गई, भृगुनंदी नाड़ी हो गई, लाल किताब हो गई। ऐसे बहुत सारे फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। कोई किसी सबको कर रहा है, कोई किसी खाली केपी पे कर रहा है, कोई खाली वैदिक पे कर रहा है, कोई भृगुनंदी नाड़ी पे कर रहा है। अब बात आपने लाल किताब की छेड़ी है, तो लाल किताब रेमेडियल है। एक्चुअल में जितने भी फॉर्म हैं वो रेमेडीज लाल किताब की फॉलो करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आंसर जो है ना वैदिक, जैसे हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है बहुत ही बढ़िया, बट उसको सीखने में बहुत साल लगते हैं, बहुत पेशेंस चाहिए उसको सीखने के लिए। और उसमें जितना भी रेमेडियल पार्ट है ना, वो मंत्र है, वो साधनाएं हैं, रत्न भी हो सकते हैं, लेकिन जो क्विक वाली रेमेडीज है ना वो लाल किताब में है। ओके, थोड़ी सी क्विक रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं। एक अगर हम बोलें कि जैसे एक क्वेश्चन बहुत आता है कि शादी नहीं हो रही है, मैंने स्टोरी बढ़ाई थी उस पर भी यही आया था कि किसी 2-3 लोगों का मैंने देखा कि शादी नहीं हो रही है मेरी 2025 या फिर इस एंड ईयर तक। क्या ऐसा करना शुरू करें जिससे शादी का वास बने बेसिकली? बिल्कुल ठीक है, शादी के लिए रेमेडी दे रही हूँ। जिनको शादी करनी है सुन लीजिए ध्यान से। शुक्ल पक्ष, हमारे 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष होता है जैसे अब आज अमावस्या है, अब दिन बढ़ने शुरू होंगे, ये शुक्ल पक्ष शुरू होने वाला है। इसके फ्राइडे को, मतलब एक तो पहले हम थर्सडे की बात करते हैं। चले, शुक्ल पक्ष के थर्सडे को आपने नहाने के पानी में हल्दी डालनी है, थोड़ा सा चुटकी भर, और नहाना शुरू करना है, और इसे कंटिन्यू रखिए थोड़े दिन तक। ठीक है, ये ज़रूर करना है आपको। और इसके साथ साथ आपको सूर्य को जल देना है रोज आपने, और थर्सडे के दिन जब सूर्य को जल देना है तो उसमें हल्दी डाल देनी है। आपने जल पूरा चढ़ा दिया, अब नीचे जो पानी बचेगा हल्का सा, उसमें हल्दी होगी, क्योंकि आपने लोटे में हल्दी डाली थी, उस लोटे उसको यहाँ लगाना शुरू कर दीजिए। क्या होगा कि आपके भाग्य खुलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ अट्रैक्शन पावर बढ़ाने के लिए देखिए, क्योंकि शादी में अट्रैक्शन चाहिए, है ना, आपको कोई देखे और पसंद कर ले, आप किसी को देखें और पसंद कर ले। जायफल आता है, हमारी किचन में है जायफल, तो 2 पीस जायफल लीजिए, उसको फटाफट से कूट लीजिए। जैसे कि आप उसे रगड़ भी सकते हैं, उसे पीस भी सकते हैं। आपने उसका पाउडर बनाया,
इक्वल क्वांटिटी में आप हल्दी मिक्स कर लीजिए उसमें, उसका थोड़ा सा पोर्शन निकालिए अलग से, उसमें 2-3 बूंदे गंगा जल की डालिए और जैसे आपने उसको मिक्स किया उसका तिलक लगाइए। आप मैरिज प्रपोजल के लिए जा रहे हो, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप प्रमोशन के लिए जा रहे हो, आप किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, उस तिलक को लगा के जाइए। ओके, आप करना ज़रूर, क्योंकि आप चेंज देख पाए। कोई बात नहीं। स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? स्विच वर्ड शब्द हैं, वैदिक स्विच वर्ड भी होते हैं। आपने वैदिक में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं ना, जैसे अब एक स्विच वर्ड मैं दे रही हूँ, ये रेमेडी है, सब लोग इसे ट्राई कीजिए। आप किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल रहे हैं, किसी भी, वो लीगल कोर्ट केस है, वो आपका इंटरव्यू है, जॉब है, आपकी कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है जिसे आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, एनी आप ब्रह्मास्त्र चैंट कर लीजिए। ओके, आप रास्ते भर में चैंट करते जाइए, जैसे कि मेरी ये डील डन हो गई, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, ब्रह्मास्त्र 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 ब्रह्मास्त्र। कितनी बार चैंट करना है डजंट मैटर, चैंट कीजिए, इंटेंशन अच्छी रखिए, चैंट कीजिए, आपका काम 1001% होगा ही होगा। ओके, ठीक है। मैं इस चीज़ पे आने वाला था, जैसे आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि कितनी बार चैंट करना है, तो हम कई बार बोलते हैं 108 बार कीजिए, 43 टाइम्स कीजिए, 41 टाइम्स कीजिए, ये क्यों होता है? लाइक व्हाई इज दिस नंबर स्पेसिफिकली? 108 को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। ओके, आप जैसे राम राम बोलते हैं, आर जो रा का है वो 27 लेटर है, R2 है 2 नंबर, आ ई है ना, और अगर म करेंगे तो 25 है, 54 बनता है, तो 54 प्लस 54 108 टाइम, यानी कि राम राम बोलने से 108 टाइम बोलने जितना फल मिलता है आपको। Okay. तो अब देखिए 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है न्यूमरोलॉजी में। हमारे 9 ग्रह हैं, नवरत्न है, दुर्गा के 9 रूप हैं। 9 नंबर के साथ आप कुछ ऐड करेंगे तो वो नंबर वही आएगा। 9 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो 9 इज़ अ ब्यूटीफुल नंबर। तो 108, 54 टाइम, 27 टाइम, हमारे 27 नक्षत्र हैं, तो हर जगह आप देखेंगे 9 नंबर आपको दिख रहा है। तो इसीलिए 108 की बहुत ज़्यादा महिमा है। लेकिन स्विच वर्ड्स के लिए मैं आपको ये बोलूँगी, जब आप बोलें ब्रह्मास्त्र 1, ब्रह्मास्त्र 2, तो आपकी एनर्जी ना 1-2 पे जाएगी। ओके, तो आप बस अच्छी इंटेंशन दीजिए कि मेरा ये काम हो गया, एंड ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र। अब आप 5 मिनट चैंट कर रहे हैं, आप 10 मिनट चैंट कर रहे हैं, आपको जितना टाइम मिल रहा है आप चैंट कीजिए, वो काम करेगा। ठीक है। हम बात करते हैं अबाउट एक और आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है विच इज़ मैनिफेस्टेशन। हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि जैसे मैंने मैनिफेस्ट करा और वो हो गया। क्या एक्चुअली में आपके हिसाब से मैनिफेस्टेशन काम करता है? बिल्कुल होता है, बस आपको करना आना चाहिए। कैसे, क्या तरीका होता है करने का? जैसे कि आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब विजुअलाइजेशन पावर को स्ट्रांग करने का क्या तरीका है कि आप जैसे यहाँ बैठे हैं अपने रूम में, आप 2 मिनट अपने रूम को ध्यान से देखिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आज तक आपने ऑब्जर्व ही नहीं की होंगी। आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए, आंखें बंद कीजिए और इन्हीं चीज़ों को दोबारा देखिए, ठीक है? तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कुछ अब गहराई में देख रहे हैं। फिर एक बार नोटिस कीजिए, जो आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा उसमें फिर कुछ एडिशन हो जाएगा। Okay. ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। तो विजुअलाइजेशन करना यानी आप अपने गोल्स को जो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में करना, आंखें बंद करके रोज बैठिए और उसको होता हुआ देखिए। Okay. होता हुआ देखिए कि जैसे आप चाह रहे हैं आप बहुत बड़ा आपका यूनिट हो जाए, या अपने काम में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, कितना करना चाह रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक हो जाइए कि 2025 एंड तक ये मेरा गोल है। अब उस गोल के लिए जो जो चीज़ होनी चाहिए, एक्शन प्लान होना चाहिए। अब गलत क्या होता है कि हम एंड रिजल्ट को देख रहे होते हैं, हम एक्शन प्लान को देख नहीं रही होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ऐसे करते करते आप विजुलाइज करना शुरू कीजिए। अब क्या होगा, धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस उस पैटर्न को पकड़ना शुरू हो जाएगा। बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा, आप किसी जगह गए, आपको लगता है मैं यहाँ कभी नहीं आया लेकिन यहाँ मैं पहले आया हूँ, या ये इवेंट मेरी लाइफ में पहले हुआ है, डेजा वू जिसे कहते हैं। हाँ। वो क्या होता है, वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हमने पहले से हमारी सीडिंग है उसकी। तो वो हमें ऐसा लगता है हम यहाँ पहले आए हुए हैं, हम इनसे पहले इस तरह से बात हो चुकी है। कभी कभी झगड़ा भी होता है तो लगता है ये पहले भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, जबकि हुई नहीं होती। तो हमारा सबकॉन्शियस काम करता है, तो इसलिए यस, ओके, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। अब यहाँ पे एक बहुत पावरफुल रेमेडी देती हूँ, ठीक है? वाटर की बात तो आपने सुनी है, पानी की एक बॉटल लीजिए। जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, उनको लगता है हमारे सारे काम रुके हुए हैं और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पानी की एक बॉटल लीजिए, कांच की पानी की बॉटल होनी चाहिए। एक वाइट पेपर लीजिए, उस पर अपना नाम लिखिए
और नीचे प्रॉब्लम लिख दीजिए, किस प्रॉब्लम को आप रिमूव करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं मैं स्टक है, स्ट्रगल है, हेल्थ इशू है, मनी प्रॉब्लम जो भी आपको हो रही है आप लिख दीजिए। इसे फोल्ड कीजिए, उस वाटर बॉटल में 3-4 चम्मच सॉल्ट डाल दीजिए। ओके। इस पेपर को उसमें डिप कर दीजिए। 7 डेज के लिए बॉटल बंद करके घर के किसी कॉर्नर में रख दीजिए। 7 डेज के बाद इस कागज़ को निकालिए, पानी को आप बाहर डाल दीजिए। आप चाहें तो फ्लश आउट भी कर सकते हैं, नहीं तो बाहर डाल दीजिए पौधे वोधे में, और आप इसे मिट्टी में डाल दीजिए कागज़ को। आप देखेंगे आपकी लाइफ में ना कुछ तो मूवमेंट हो रही है, कुछ तो आपकी लाइफ में रास्ते मिल रहे हैं। ओके। अब यहाँ पे लोग क्या समझते हैं, रेमेडी का मतलब है मैजिक हो जाएगा। मैजिक होगा, आपको चीजें दिखनी शुरू होंगी, बाकी एक्शन तो आपने लेना है ना। नहीं, आई थिंक मेन पॉइंट यही होता है मैनिफेस्टेशन का, जो मैंने भी पढ़ा था कि एक्शन भी बहुत ज़रूरी है उसके साथ। अगर वही कि आई थिंक मेन जो लोग बात करते हैं कि खाना का टेबल पे पड़ा है और मैं सोचूं कि ये मेरे पेट में जा रहा है, तो वो तो नहीं जाएगा ना, एक्शन तो मेरे को। मुंगेरी लाल के सपने नहीं देख सकते ना। हाँ, बेसिकली बात हुआ। नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अबाउट मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये 3 चीज़ें, आपने मंत्र के बारे में बात करी, यंत्र के बारे में आई थिंक हमने टच नहीं करा, और तंत्र, राइट? तो क्या होते हैं मंत्र, यंत्र और तंत्र, इनके बीच का डिफरेंस क्या है और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने लिए? जी, मंत्र तो शब्दों का समूह है जो हम बोलते हैं। हमारे वैदिक संस्कृति में हर एक धर्म ने कोई ना कोई मंत्र दिया है अपने लोगों के लिए। सिखिज्म में अपना एक ओमकार का मंत्र है, हमारे तो बहुत सारे मंत्र हैं, है ना। तो मंत्र शब्द हैं जिनको आप बोलते हैं और उसका वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वो आपकी लाइफ में हेल्प करता है, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ वाइब्रेट हो रही है यूनिवर्स में। आप जो शब्द बोल रहे हैं उसका वाइब्रेशन है, और जब आप पूरी फ्रिक्वेंसी क्रिएट करते हैं मंत्रों से तो आपकी लाइफ में रिजल्ट देती है। अब रही यंत्र की बात, उन्हीं शब्दों को जब हम एक पिक्चर फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं तो वो यंत्र बन जाते हैं। ओके। जैसे कि महालक्ष्मी के कई मंत्र हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम श्री महालक्ष्मी आय नमः, या खाली श्रीम बीज मंत्र है। लेकिन महालक्ष्मी जी का यंत्र भी है, कुबेर जी का यंत्र भी है, सूर्य यंत्र भी है, हमारे नवग्रह का यंत्र भी है। तो ये यंत्र उन्हीं मंत्रों का पिक्टोरियल फॉर्म है। ठीक है, और ये दोनों मिलके बहुत अमेजिंग काम करते हैं। देखिए हमारी यंत्रा की भी एक क्लास होती है। तो आज वो लोग जो अपने जीवन में हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं स्क्रीन पे एक यंत्र लगवा रही हूँ। ठीक है। इस यंत्र को आपने वाइट कलर के पेपर पे बनाना है। ठीक है, आप इसे वाइट कलर के पेपर पे ब्लू पेन से बना लीजिए। और जो लोग हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, देखिए स्क्वायर पूरा आप ड्राइंग शीट लीजिए, उसका छोटा सा पेपर काटिए, उस पे यंत्र बनाइए, उसको लैमिनेट करा के आप अपने पिलो के नीचे रख दीजिए और उसे वहीं रहने दीजिए। ठीक है, अब आपने जब यंत्र बनाया है तो आप उसे चार्ज करेंगे, तो आप उसको इंटेंशन दीजिए कि जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं तो मेरी हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। और आप अपने घर में जब धूप बत्ती करते हैं तो उसके ऊपर धूप बत्ती करके एंड इसे यूज़ करना शुरू कीजिए। 100% आपको हेल्थ में रिलीफ मिलेंगे। ये जो यंत्र मैं आपको बता रही हूँ, ये यंत्र बहुत मैजिकल यंत्र है। इसी तरह सूर्य का यंत्र है, जिन लोगों को नेम फेम अथॉरिटी, जो लोग पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में हैं और अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो सूर्य यंत्र उनके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। सूर्य के मंत्र बहुत बढ़िया काम करते हैं उनके लिए। ठीक है। अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर की बात करी, मेरे को थोड़ा सा ये भी था कि एक क्वेश्चन जो मेरे को अभी याद आया, विच इज़ कि प्रमोशन नहीं हो रहा है किसी का जॉब में, तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? हाँ, जॉब में प्रमोशन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही पावरफुल रेमेडी देती हूँ। वो ये रेमेडी है कि आप एक तो गाय को चारा खिलाना शुरू कीजिए, 40 डेज लगातार खिलाइए। ठीक है। दूसरा, एवरी वेडनेसडे आप मंदिर में जाइए, गणपति महाराज के कान में, देखिए उनके कान बहुत बड़े हैं, वो आपकी विशेष को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। 5 लड्डू लेके जाइए बेसन के, उनके सामने चढ़ा दीजिए, एक घी का दिया जलाइए और उनके कान में अपनी विश बोल दीजिए। बस ये 5 वेडनेसडे करना है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 5 वेडनेसडे बीत गए हों और ये काम ना हुआ हो। ठीक है, हम बात कर रहे थे तंत्र की। तंत्र रह गया था, यंत्र की हमने बात कर ली थी, तंत्र रह गया था। तो तंत्र क्या होता है? तंत्र, देखिए तंत्र होता है कुछ मुद्राओं के साथ कुछ और चीज़ों को एडिशन करके इन्हीं मंत्रों को, इन्हीं यंत्रों को जब पावरफुली यूज़ किया जाता है तो वो तंत्र बन जाता है। अब तंत्र वाइट भी है, ब्लैक भी है, आपने ब्लैक मैजिक भी सुना है।
अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल इन्हेंसमेंट के लिए किसी नॉलेज को यूज़ कर रही हूँ, जैसे 10 महाविद्याएं हैं, उसमें से श्री विद्या एक विद्या, मैं उसको सीखती हूँ, मैं तंत्र, उसमें तांत्रिक चीज़ें सीखती हूँ, तो दैट इज़ फॉर माई स्पिरिचुअल ग्रोथ, दैट इज़ वाइट, दैट इज़ गुड. इफ़ यू वॉन्ट टू बी स्पिरिचुअली इन्हेंस्ड, आप किसी एक महाविद्या के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने का तरीका तांत्रिक ही है. बट यही जब ब्लैक हो जाता है, जब आप किसी का बुरा कर रहे हैं उसी से, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसे ब्लैक सी गुड़िया बनाते हैं, पिन चुबो देते हैं, सिंदूर डाल रहे हैं, अब ये किसी के बुरे के लिए है. सो यहाँ मेरा कहना यही है, मत कीजिए, क्योंकि कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. मुझे नहीं पता स्वर्ग नर्क कहाँ है, बट यू हैव टू पे हियर, बिकॉज वॉच ऑन योर कर्मा. आई एवरी टाइम से बिकॉज शनि इज वॉचिंग यू, एंड शनि हमारी उम्र भी है. ओके, ठीक है. आपने बात करी अबाउट ब्लैक मैजिक, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं. आई थिंक वो भी काफ़ी टॉपिक है जो कि लोग जानना चाहते हैं उस बारे में. तो ये प्रैक्टिसेस क्या एक्चुअली में लोग यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ होता है ब्लैक मैजिक? देखिए, आप ये कह रहे हैं एक्चुअली यूज़ होता है, तो हाँ होता है. अगर रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, ब्लैक एंड वाइट तो है ना इस दुनिया में. अब कई लोग ये यूज़ करते हैं अपने ही किसी अचीवमेंट के लिए, कुछ बियॉन्ड यूनिवर्सल या बियॉन्ड आप कह लीजिए ऐसी एनर्जीज को पाने के लिए. लेकिन मोस्टली ब्लैक तंत्र यूज़ होता है आप अगर किसी का बुरा करना चाहते हैं. ठीक है, तो यस, ये विद्याएं हैं, लोग करते भी हैं, इसका यूज़ भी होता है. क्या बोलूँ इसमें मैं आपको. ठीक है, एक मेरे को एक अलग सवाल है थोड़ा सा. मतलब अगर हम बात करते हैं अबाउट आइडिया ऑफ गॉड, ठीक है, कि मैं भगवान को ऐसे देखता हूँ या फिर मैं भगवान को ऐसे देखती हूँ, आपका क्या आइडिया, लाइक व्हाट इज़ योर थिंकिंग अबाउट गॉड? हाउ डू यू मे बी सी गॉड, अगर हम बात करें तो? तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही सखा, तुम ही सब, है ना. तो आप उनको किसी फॉर्म में नहीं देख सकते. मुझे लगता है द वे यू कम्युनिकेट विद गॉड ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. सखा बना के बात कर लो. मैंने तो हमेशा ये पाया है, आप जितने फॉर्मल होते हैं ना उसके साथ, उतना वो इनफॉर्मल हो जाते हैं आपके साथ. आप उनके साथ बहुत कैजुअल वे में रहिए. आप ही के हैं, अंदर बसते हैं वो, उनका एक अंश हमारे अंदर है आत्मा के रूप में. ठीक है, सो ट्रीट देम लाइक योर फ्रेंड, लाइक योर मदर फादर. अपने माता पिता से आप कैसे बात करते हैं? कुछ चाहिए तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए. या फिर अपने फ्रेंड को कैसे दिल खोल के बात करते हैं, कर दीजिए ना उनसे भी बात. आप सोच रहे हैं कि आप थाली में 10 पकवान लेके जाएंगे, बहुत सारा कुछ लेके जाएंगे, तभी वो आपकी बात सुनेंगे, तो ऐसा नहीं है. आपकी इंटेंशन मैटर करती है, आप किस वे से उनको देखते हैं ये मैटर करता है. जिस दिन आपने उनसे कम्युनिकेट करना सीख लिया ना, बहुत समय ऐसा आया था मेरी लाइफ में 2010 में, जब मैंने ऐसे कम्युनिकेट किया था कि आपको समझ नहीं आता, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप क्या चाह रहे हो. अब वो चाहत उनकी अनफोल्ड हुई है ना, कितने खूबसूरत वे से. सो डरो मत, क्योंकि वो वही हैं जो हम हैं. कि अगर उनका एक अंश हम अपने अंदर आत्मा के रूप में लेके बैठे हुए हैं, तो वी आर पार्ट ऑफ देम, वी आर नॉट सेपरेट देम फ्रॉम देम. हम उनसे अलग नहीं हैं, हम उन्हीं का पार्ट है. अब जब हम उन्हीं का पार्ट हैं, तो जो आपके मन में आ रहा है, जैसे आ रहा है, जिस भावना से आ रहा है, वैसे ही उनके सामने कह दीजिए. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद गॉड. ओके, व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी? आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हैं? अपने आप को इम्प्रूव करना हर दिन, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी को उठाना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. लोग जो आपसे जुड़ते हैं उनके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएँ, उनका माइंडसेट पॉजिटिव हो, उन्हें ड्रैग करना नेगेटिविटी से और बाहर पॉजिटिविटी की तरफ लाना. अपनी एनर्जी पे काम करना, लोगों की एनर्जी पे काम करना, जो भी सिचुएशंस है उनको एक्सेप्ट करना, ग्रैटिट्यूड में रहना, अप्रिसिएशन में रहना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. ओके, क्योंकि ना मैंने देखा है कि मेरे अराउंड भी काफ़ी लोग हैं जो कि अपने आप को मतलब ऐसे मानते हैं कि हम तो नास्तिक हैं, हम मानते नहीं इन सब चीज़ों में. तो मैं उन सब चीज़ों के लिए ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी है, लाइक अगर अभी कुछ नहीं है, लाइक देयर इज नथिंग, अभी कोई डायरेक्शन भी नहीं है, तो कैसे कोई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकता है? ग्रैटिट्यूड से.
एक नोटबुक ले लीजिए, एक अच्छी सी डायरी ले लीजिए, उसमें जो आपके ईश्वर ने आपको दिया है ना उसको लिखना शुरू कीजिए। यू रियलाइज़ कि जो आज तक आप कंप्लेन कर रहे थे ना, क्या वो सच में कंप्लेंट्स हैं आपकी लाइफ में? आप और मैं अभी बैठे हुए हैं, आंखें हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग अंधे पैदा हुए या अंधे हो गए, कान हैं, बहुत सारे लोग नहीं सुन सकते, बोल रहे हैं हम लोग, हाथ हैं, पैर हैं, खाना खाते हैं, छत है। तो अगर आप देखेंगे तो ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, तो बिगनिंग इज पहले अपने मन को शांत करो और जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। अपने आसपास के लोगों को अप्रिशिएट करो। आपके घर में एक मेड काम करती है ना, कमियां तो हम 10 निकालते हैं, लेकिन जिस दिन वो मेड नहीं आती ना, उस दिन हमें समझ आता है वो क्या कर रही है। सो अप्रिशिएट पीपल अराउंड यू फॉर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। रिक्शा पुलर आ रहा है आपको लेकर, आप उसके साथ बहस कर रहे हैं, 20 रुपये नहीं दूंगा, 10 रुपये ले, 15 रुपये दे। भाई आप चैरिटी करने की सोचते हैं ना, उसको 10 रुपये फालतू दे दो, क्या करेगा? खाना खा लेगा, अपने बच्चों को भेज देगा। सो दिस इज़ द वे ऑफ योर, आप अपने माइंड को बड़ा करो, अपने दिमाग को बड़ा करो। ये थोड़ा है कि आज मेरा जन्मदिन है तभी मैं डोनेशन करूँगी। उस 10-20 रुपये से हम तो बड़े नहीं होंगे, लेकिन शायद वो एक टाइम का खाना अच्छे से खा ले। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको पहले बेटरमेंट की तरफ ले जाएंगे। और फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो किसी की इस एक जन्म में पूरी ही नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है स्पिरिचुअलिटी, इसी को समझने में बहुत वक्त चाहिए। और फिर ईश्वर को पाने तक तो बहुत सारी, वो कहते हैं ना 8 है ना, आसन नियम, जो भी प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन नियम, धारणा, ध्यान, तो वहाँ तक तो मैं पहुँचने की बात नहीं कर रही, लेकिन अभी तो सिर्फ इतना ही कह रही हूँ, यही करना शुरू कर दो। ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। आज कहीं गए, काम बन गया, थैंक यू गॉड। काम करने गए, नहीं बना, थैंक यू गॉड, क्योंकि नहीं में भी आपकी भलाई होगी 100%। बहुत बार हमें लगता है ओ भाई गॉड, उस दिन हमारा ये काम नहीं हुआ, अच्छा हुआ हमारे लिए, अगर ये हो जाता तो हमारे लिए गलत होता। बिकॉज हैव फेथ, जो हो रहा है, जिस मोमेंट में हो रहा है वही अच्छा है। आप देखिए इनको, श्री श्री रविशंकर जी हूँ या फिर सदगुरु हूँ, काइंड ऑफ मनी दे हैव, यू कांट इमेजिन। पैसे का एक और एस्पेक्ट भी तो है, पैसा आएगा तभी तो डोनेशंस करोगे, ठीक है, तभी तो डोनेशंस करोगे। तो स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो भाई सबको पैसे की रेमेडी चाहिए और होनी भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं पैसे की रेमेडी दे रही हूँ। अगर आपको लगता है ना पैसे के मामले में आप स्टक हो गए हैं, पैसा आ नहीं रहा, तो घर की फीमेल ये काम ज़रूर करे। रात को जब सब सो जाए ना, शुक्रवार के दिन किचन में जाए, 5 लौंग ले और कपूर इसको जला दे, और जब ये शांत हो जाए तब आप सोने जाए। और ये रेमेडी आपको 4-5 शुक्रवार लगातार करते रहना है। ऐसा करने से क्या होगा, घर में जो बंदिश होगी ना, जो एक स्टकनेस सी फील हो रही है, वो आप देखेंगे कि खुलना शुरू हो गया। दूसरी रेमेडी ये है कि स्टार एनिस, चक्र फूल, हम खाने में डालते हैं, आपको पता है कि ये यूज़ होता है, बिरयानीज वगैरह में यूज़ होता है। चक्र फूल लीजिए और 5 हरी इलायची लीजिए, आप अपने हाथ में रखिए, ठीक है। अपने हाथ में रखकर जब आप सुबह पूजा पाठ करते हैं, उसके ऊपर श्रीम बीज मंत्र बोलिए बहुत बार, 108 बार बोल दीजिए श्रीम, ठीक है। श्रीम 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 आपने बोला, ये चार्ज हो गया। अब इसे अपने पर्स में रख दीजिए। आपका पर्स कभी पैसे से खाली नहीं रहेगा, ठीक है। आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल होने लग जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल होने लग गए हैं। और तीसरी रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ, अपने घर की चौखट पे हर रोज़ सुबह उठते ही, वेदर आप नहाए हैं नहीं नहाए, आपने कुछ किया या नहीं किया, आप गंगा जल छिड़कना शुरू कीजिए। एंड मन में बोलिए, सर्व मंगल मांगले शिवे स्वास साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप ये बोल सकते हैं, आप ओम भूर्भुवः स्वः बोल सकते हैं, आप कोई भी मंत्र बोल के, या फिर आप सिर्फ इतना ही बोल दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल द अबंडेंस एंड ऑल द प्रोस्पेरिटी। गंगा जल छिड़क दीजिए, दैट्स ऑल। आप देखिए आपके घर में प्रोस्पेरिटी कितनी आनी शुरू हो जाएगी। लोग रिलेशनशिप के लिए भी रेमेडीज बहुत ढूंढते हैं। लोगों की रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कत चल रही है, रिलेशनशिप बहुत स्टेबल नहीं है, बहुत झगड़े होते हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी होती है? हाँ, उसके लिए भी 2 रेमेडीज देती हूँ। पहली रेमेडी ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है, नहीं बन रही है, जो भी है, तो हस्बैंड वाइफ की एक अच्छे समय की कोई फ़ोटो होगी, वो फ़ोटो लीजिए। घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आप वहाँ पे इनकी फ़ोटो रख दीजिए, उसके ऊपर आप रख दीजिए रोज़ क्वार्ट का टंबल,
किसका? रोजवुड का टंबल? रोज क्वार्ट्स अच्छा। पिंक कलर का आता है, इसका टंबल उनकी फोटो के ऊपर रखवा दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी रेमेडी ये है कॉमन रेमेडी, लेकिन काम बहुत अमेजिंग करती है। आपको एक ग्लास का जार लेना है। प्रिकॉशन क्या रखनी है, उसका ढक्कन जो है, आजकल हमारे घर में शादियों में बहुत सारे आ जाते हैं ना कंटेनर्स, कांच के, बादाम किशमिश डले हुए, बस वो गोल्डन कलर का होना चाहिए, ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। आप उसे शुगर से भर लीजिए। शुगर से भरने के बाद एक वाइट पेपर लीजिए, उस पर हस्बैंड का नाम लिखिए, वाइफ का नाम लिखिए, ठीक है, और उसको फोल्ड कीजिए और शुगर जार में आप डाल दीजिए, लिड लगाइए और किचन में छुपाना है। इसको किचन में छुपाना है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि किचन एज पर एस्ट्रोलॉजी मंगल है और हम मंगल ही मंगल करना चाहते हैं। किचन में छुपा दीजिए, आप देखेंगे रिलेशनशिप इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जॉब के लिए कोई रेमेडी? जॉब में क्या? जॉब नहीं लग रही है या फिर जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, नहीं लग रहा है, बहुत जगह ट्राई कर लिया, उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? मैंने जायफल वाली एक रेमेडी बताई थी आपको कि जायफल का पाउडर, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा गंगा जल मिला के जब भी जॉब या इंटरव्यू पे जाएं आप उसे लगा के जाएं। और एक और रेमेडी दे रही हूँ, अपनी लेफ्ट रिस्ट के यहाँ पर 319 लिखिए, 319, ये ब्लेसिंग का नंबर है। आप ये लिख के जाएं इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए, जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, और फिर आप रिजल्ट शेयर करेंगे आपकी वीडियो के नीचे, ठीक है। अब एक चीज़ और बता रही हूँ, अगर एग्जाम के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आप यहाँ ना लिख पाएं, तो आप पानी से ही लिख लीजिए। ओके, ठीक है। आपने पानी से लिख लिया, अब जाइए एग्जाम देने, देखिए एग्जाम कितना अच्छा होगा। किसी कलर से भी फर्क पड़ता है? जैसे अगर आपने बोला कि पेन से लिखना है, तो किसी कलर के पेन से भी फर्क पड़ता है? क्योंकि मैंने देखा कलर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। यस, कलर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे थर्सडे को येलो पहनने से बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब ये 6-3 वाली चीजें छोड़ देना यहाँ पे कि 3 के लिए एंटी है, 6 के लिए एंटी है। बात है कि वो थर्सडे है, बृहस्पति का दिन है, और बृहस्पति खुद कौन है? भगवान विष्णु है, जिनके चरणों में माँ लक्ष्मी है। तो थर्सडे को येलो पहनना शुरू कीजिए, मंडे को वाइट पहनिए, ट्यूसडे को रेड पहनिए। अब ये क्या होगा, प्लैनेट के डेज के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स के कलर पहनना शुरू कीजिए, प्लैनेट्स की ब्लेसिंग लीजिए। यहाँ तो मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आप प्लैनेट्स के मंत्र को भी रोज बोलना शुरू कर देंगे ना, तो जैसे कोई आपका दुश्मन भी होगा ना कुंडली में, ऐसे तो कोई प्लैनेट दुश्मन नहीं होता, हमारे कर्म हमारे दुश्मन होते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई भी मंगल शुक्र कैसे भी बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, लेकिन आप नमस्कार कर रहे हो, ब्लेसिंग ही मिलेंगी। तो सुबह उठते ही, आज फ्राइडे है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, उसी कलर के कपड़े पहन लीजिए जो शुक्र के हैं, जैसे पिंक पहन लीजिए, वाइट पहन लीजिए, ठीक है। शनिवार को मैं थोड़ा ब्लैक पहनने से मना करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ब्लैक से लगता है। आप ब्लू पहन लो, अच्छा, ठीक है। वैसे तो वो भी राहु का कलर होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ब्लैक एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो अब डे वाइज कलर बता देती हूँ, मंडे का वाइट है, ट्यूसडे का रेड है, और वेंसडे का ग्रीन है। अब ये डार्क ग्रीन ना लेना, लाइट ग्रीन लेना, बहुत सड़क वाला ग्रीन नहीं चाहिए। थर्सडे येलो है, फ्राइडे को पिंक, फिरोजी, यू नो, एंड वाइट भी चलता है। सैटरडे वैसे ब्लैक है, आप ब्लू भी पहन सकते हैं, और संडे ऑरेंज, रेड, ऐसे कलर्स। एंड इससे फ़ायदा क्या होगा अगर कोई ये कलर्स पहन रहा है स्पेसिफिक डेज पे? आप उस प्लैनेट, उस डे के प्लैनेट की एनर्जी को अपने साथ लेके चलते हैं। अच्छा, ठीक है। हम बात कर रहे थे अबाउट फाइंडिंग द डायरेक्शन, राइट? तो मैंने ये कंपास खोला है, मैं स्क्रीन पे भी ये डाल दूंगा। अब आप मेरे को ये बताओ, जैसे एंट्रेंस हमारी यहाँ पे है, राइट? ये एंट्रेंस है, तो कैसे किसी को फिगर आउट करना है कि कंपास कहाँ कैसे रखना है? देखिए, जैसे ये कंपास है, अब इसमें वेस्ट दिखा रहा है इस तरफ, ये आपकी बिल्डिंग की फेसिंग है, तो ये दिखा रहा है कि आपकी बिल्डिंग वेस्ट फेसिंग है, ठीक है। आप अपने घर के सेंटर में खड़े हुए, आपने कंपास रखी, तो ये जिस तरफ आपकी बिल्डिंग का फेस है, आपने उस तरफ कंपास को रखना है, तो वो आपकी बिल्डिंग की फेसिंग बताएगा। यानी आपका वेस्ट इधर है, तो आपका ईस्ट पीछे होगा। अब लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, सेंटर में खड़े होकर से उल्टा पकड़ते हैं, इसको उल्टा पकड़ लेते हैं। हाँ। फिर उसके बाद वो बोलते हैं हमारा घर तो ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट तो पीछे है, फेसिंग तो वेस्ट है। अब यहाँ पे एक चीज और करनी है आपने, ये आपका वेस्ट फेसिंग आया, इसको बिल्कुल सीधा रखते हैं। आपकी यहाँ कहीं एंट्रेंस है, क्योंकि हम सेंटर मानते हैं। सपोज करते हैं अगर आपकी एंट्रेंस घूम के यहाँ आ रही होती तो नॉर्थ की हो गई होती, तो फेसिंग और एंट्रेंस में डिफरेंस होता है। फेसिंग वेस्ट में आपकी वेस्ट, अगर मैं देखूं तो वेस्ट साउथ वेस्ट की आपकी एंट्रेंस है, लेकिन नॉर्थ की भी हो सकती है, साउथ की भी हो सकती है। एंट्रेंस अलग हो सकती है, फेसिंग ये होती है। और लोग
क्या करते हैं, सेंटर में खड़े होने का बताते हैं कि सेंटर में खड़े होइए और ऐसे फ़ोन रख लीजिए, लेकिन फ़ोन कहाँ रखना है, बिल्डिंग की फेसिंग में रखिए, तो वो बिल्डिंग की फेसिंग बताएगा आपको। ठीक है। और यही सब चीज़ें आप अपने कोर्स में इन डिटेल सिखाते बिल्कुल हैं लोगों बिल्कुल को? बिल्कुल, हम तो गूगल अर्थ प्रो से डिग्री लेना सिखाते हैं अच्छा। कि आपकी एक्चुअल डिग्री घर की क्या है। तो आई थिंक गूगल से बेटर कुछ है नहीं आपको आपके घर की लोकेशन भी देने में और वो देने में। फिर हम ग्रेडिंग सिखाते हैं, फिर हम बताते हैं कि ये 16 जोन्स में आपने डिवाइड किया है। हम वहाँ पे मैं वैदिक भी बता देती हूँ साथ साथ कि ये वैदिक का कॉन्सेप्ट ये कहता है, मॉडर्न ये कहता है, तो ये इस तरह से बात करते हैं। ओके, ठीक है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी की हम रेमेडी की बात करते हैं। किसी ने अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो उसकी क्या रेमेडी होती है? हाँ जी, देखिए वैसे तो वास्तु का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस प्रॉपर्टी में बड़ा दोष होता है ना तो अट्रैक्ट नहीं होता क्लाइंट, पर फिर भी मैं एक जनरल रेमेडी दे रही हूँ। उस प्रॉपर्टी के कागज़ घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। अब आप पूछेंगे वो वाली प्रॉपर्टी जो सेल करनी है वहाँ पे, तो नहीं, अपने घर के नॉर्थ में जहाँ आप रह रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी बंद पड़ी है या वहाँ कोई रह रहा है, आप उसके प्रॉपर्टी के कागज़ अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। ओके। और उसके ऊपर ग्रीन एविचुरियन का एक टंबल रख दीजिए। ग्रीन एविचुरियन क्रिस्टल होता है, एक्चुअली वो क्या करता है, आपके लक को इन्हेंस करता है। एक ये काम करना है। दूसरा काम करना है, एक 4 मुंह वाला दिया आता है, अभी दिवाली गई है, 4 मुंह वाले दिए, उसे सरसों के तेल से भर लीजिए, 4 बत्ती लगा दीजिए उसमें, चारों, ये चारों दिशाओं को दिखा रही होगी। इसे आपने लिट किया, उस प्रॉपर्टी को जिसे आप बेचना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी में जाकर बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, थोड़ा सेंटर के दाहिने बाएं होके इसे जला दीजिए एंड वहाँ बैठ के प्रे कीजिए इस अग्नि को जो जल रही होगी और उन चारों दिशाओं को कि मैं इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता हूँ। दिशाओं से कहिए कि आप मेरी मदद कीजिए और अग्नि से कहिए कि आप मेरी मदद कीजिए। बहुत पावरफुल रेमेडी है, हेल्प करेगी, करके देखिए। ऑस्पिशियस वर्क मेरे को शुरू करना है, उसके लिए क्या रेमेडी या फिर क्या उपाय मैं करूं जो मेरा काम बन जाए? अब ऑस्पिशियस वर्क में मैं बोलता हूँ, चलो एक मैं आपको देता हूँ, बिजनेस मेरे को शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, 2025 भी आ रहा है, अभी स्टार्टिंग मेरे को बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ कि मेरा बिजनेस फ्लरिश करे बहुत ज़्यादा? आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश करे उसके लिए पहले तो वो प्रॉपर्टी वास्तु ऑस्पिशियस होनी चाहिए, तभी फ्लरिश कर पाएगी। ठीक है। दूसरा बात है, जो आप अपना बिजनेस का नाम रखने वाले हैं वो आपके अकॉर्डिंग बैलेंस होना चाहिए। इन जनरल मैं आपको अगर रेमेडी बोलूँ इन जनरल तो उस लैंड की एनर्जी को बढ़ा के रखिए, वहाँ कपूर और लौंग जलाइए, कोई नेगेटिविटी वहाँ ना हो। और एक और मैं बहुत पावरफुल रेमेडी देती हूँ, बहुत बार आपने देखा होगा, क्या होता है कि ऑस्पिशियस काम करने वाले होते हैं ना, जैसे शादी हो, घर में कोई भी इवेंट हो, नई गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी लेनी है, पहले घर में झगड़ा जरूर हो जाता है, झगड़ा जरूर हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है। तो अगर आपको भी लगता है आपके साथ ऐसा होता है तो आप एक काम कीजिए, जब भी घर में कोई ऑस्पिशियस काम होना हो तो हल्दी में गंगा जल को घोलिए, अपने घर के दोनों तरफ एक स्वास्तिक बना दीजिए हल्दी का, और उसके बाद हल्दी की 5-6 गांठें लेकर आपके घर में जितने भी कॉर्नर हैं, अगर तो आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लॉट है तो 4 ही निकलेंगे, अगर कहीं कट वट है तो ज़्यादा निकल जाएंगे, हर कॉर्नर पे एक छोटी छोटी हल्दी की गांठ रख दीजिए साबुत। ठीक है, आपने बस रख के छोड़ देना है और उस ऑस्पिशियस काम के लिए निकल जाइए। अब वो शादी हो, आपने गाड़ी खरीदनी है, किसी ने घर लड़की देखने आना है, आप लड़का देखने जा रहे हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एनी ऑस्पिशियस वर्क, आपका काम सफल हो गया, आपका काम बन गया, सक्सेस मिल गई, आपने ये सारी हल्दी की गांठें उठानी है और पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जानी है। ये रखी हुई हल्दी जो है ना, जुपिटर आपके सारे काम बनाने में आपकी हेल्प करेगा। मैंने ये सुना है कि कई बार ना घरों में क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा जब वो बड़े हो रहे होते हैं उनको बहुत दिक्कतें रहती हैं, माँ यही बोल रही होती है कि यार इसकी तबीयत हमेशा ही ख़राब रहती है, तो वो क्यों होता है और क्या रेमेडी हो सकती है उसके लिए कि बच्चे बचपन से ही बीमार रहते हैं, वीक रहते हैं, उसका क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, एक तो इम्यूनिटी भी हो सकती है, बच्चों का खाना पीना भी हो सकता है, आजकल कैसे बच्चे खाना खा रहे हैं आपको पता ही है, और नज़र दोष भी हो सकता है कि नज़र भी लग जाती है लोगों को, ऐसा वहम भी हो जाता है कि हमें नज़र लग रही है। अगर अब आप मुझसे पूछेंगे नज़र होती है तो होती है, होती है। मैं तो सब लोगों को यही कहती हूँ, कोई काम करना ना चुपचाप कर लो, काम पूरा हो जाए ना फिर बताओ। अगर आप काम शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा बताना शुरू करते हो, आप नोटिस करो आपका काम बनता नहीं है। हाँ, कई बार होता है ये। हाँ, तो चुपचाप काम कर लो, हो गया काम तब सबको बता दो। ठीक है। और जहाँ तक रही बच्चों की नज़र की बात, तो अगर आपको लगता है बच्चा कहीं आज बहुत स्पेशल डे है, कुछ परफॉर्म करना है, जैसे उसके जीवन की बहुत बड़ी डिसीजन है, तो आप थोड़ा एक पीस ना लहसुन का उसकी पॉकेट में रख दो।
किसी की तरह की टोक, किसी तरह की उसको लगेगी नहीं। लहसुन लीजिए, कितनी इजी रेमेडी है, उसे छीलिए, उस एक पीस को उसकी पॉकेट में रख दीजिए। वो किसी भी काम के लिए जाएगा ना, उसको टोक नहीं लगेगी, उसको नज़र नहीं लगेगी। अच्छा, मेरे को आपने रेमेडीज़ बताई, अब मेरे को इससे सेंस आता है कि मेरा ना पढ़ने का मन है, मतलब मेरे को ये रेमेडीज़ खुद से जानने का मन है कि मैं कैसे क्या चीज़ें ठीक कर सकता हूँ अपने अपने केस में। ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट जो मेरे को बताएगा, जिसके पास इतना 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो मेरे को अलग चीज़ें बताएगा। बट हाँ, अगर किसी ने सीखना है, एक तो आपके प्लेटफॉर्म है, राइट, और क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ, बेनिफिट्स क्या हैं इन चीज़ों के, पढ़ने के, लर्निंग के, और क्यों मैं इसे पढूं? मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप क्या सोच रहे हैं? मैं एक हाउसवाइफ जिसने कभी एक पैसा कमा के नहीं देखा, आज मैं इतने बड़े लेवल पे काम कर रही हूँ। हर सेशन में मेरे 200-250 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैं 2 साल, अभी 2 साल हुए हैं, हाँ हो चुके हैं 2 साल, 2-2.5 साल में 4000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुकी हूँ। सो ये मेरा स्किल सेट ही तो है। तो आप अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप बताइए कोर्सेज की क्या वैल्यू होगी, ऑन मैक्स क्या वैल्यू होगी, बट उतने पैसे में क्या आप इन्वेस्ट करके कुछ कर सकते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ 40,000, 30,000, 50,000, 60,000 अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हैं स्किल सीखने के लिए, इस 50-60 हज़ार में आप कुछ और कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप न्यूमोलॉजी सीख लेते हैं और आप किसी को कंसल्टेशन शुरू कर देते हैं, हो सकता है शुरू शुरू में आप 3100 ले, 5100 ले, लेकिन एक टाइम आएगा ना, 1 साल बाद आप अपनी फीस कर देंगे कंसल्टेशन 11,000 रुपए की, है ना? तो ये स्किल सेट हुआ। कितना टाइम लगता है एक बंदे को ये एक्सपीरियंस पे पहुंचने के लिए, और कैसे मैं अगर मैं आपके पास भी आ रहा हूँ तो कैसे मैं ये देखूँ कि अच्छा मेरे को यहाँ पे सही गाइडेंस मिलेगी या फिर सही चीज़ें सिखाई जाएंगी, नहीं सिखाई जाएंगी? ये तो एक्सपीरियंस करने से होगा। एक कोर्स करके आपको एक्सपीरियंस होगा कि जो सिखाया जा रहा है। देखिए, अगर हम कोई चीज़ में पढ़ा रहे हैं और वहाँ बैठे 200 में से 70 लोग उसको वैलिडेट करते हैं, बाकी सबके पास हो सकता है वो कॉम्बिनेशन ना हो, तो बहुत बड़ी साइंस है जो काम कर रही है। 80 to 90% की एक्यूरेसी की बात हम करते हैं इन साइंसेस की, क्योंकि 100% ईश्वर के पास है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर 100% नहीं, या न्यूमोलॉजिस्ट 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ तो पावर उसने अपने हाथों में रखी हुई है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कह सकती हूँ, एक बार छोटा अमाउंट स्पेंड करके आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, चेक कीजिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या सपोर्ट दे रहे हैं। हमारा सबसे मिनिमम कोर्स 3200 रुपये का होता है, 3200 रुपीज़ का 5 डेज़ का कोर्स है। डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। आप क्रिस्टल करना चाहते हैं, आप टैरो करना चाहते हैं, आप रुद्राक्ष करना चाहते हैं, आप वैदिक स्विच वर्ड, वेस्टर्न स्विच वर्ड, वास्तु, न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी साइंसेस हैं। आप आइए, सीखिए, आपका जहाँ मन करता है, और आपको खुद पता चल जाएगा इज़ इट राइट और नॉट। जब कोई विद्या आपके लिए काम करती है, आपने मुझसे सीखा, आपने किसी को कंसल्टेशन दी, आपके पास कुछ दिन में रिस्पॉन्स आता है, थैंक यू सर, आपके करने से मेरी ज़िंदगी में चेंज आया, आपको लगेगा साइंस काम कर रही है। इतना रिस्क तो आपको लेना होगा ना, क्योंकि 50,000 रुपये में तो आज आप चाहे ना शिमला घूमने जा रहे हैं 2 दिन के लिए, वो भी नहीं लगते। सही बात है। हाँ। सही बात है कि नहीं है? कि आप सोच रहे हैं कि मैं फैमिली ट्रिप कर लूं और शिमला 2-3 दिन रहा हूं, तो आपके इतने पैसे खर्च होने वाले हैं। लेकिन इतने पैसों में अगर आपको लाइफ लॉन्ग स्किल सेट मिल जाए, जिसको आप कभी भी मोनेटाइज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? ठीक है, तो आप मतलब मैंने ना कई लोगों से बात करी है, तो मेरे को ये लगता है कि आपका जो बताने का तरीका है ना, वो काफ़ी लर्निंग साइड पे है। लोग पता है कैसे इसे मार्केट करते हैं, अब आई डोंट नो आपने देखा ही नहीं देखा, लोग इसे मार्केट करते हैं कि हमारे पास कुछ शक्तियाँ हैं जो हम आगे दे रहे हैं, है ना। बट आपका अप्रोच करने का तरीका मेरे को इसलिए अच्छा लगा बिकॉज यू आर सेइंग कि हाँ ये एक स्किल सेट है, आप भी डेवलप कर सकते हैं, इट इज़ ईजियर फॉर एनीवन। आपके कोई भी प्लेटफॉर्म पे आए, आपके ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करे, वो ज्वाइन कर सकता है। तो आई लाइक दिस थिंग अबाउट यू। तो मतलब मैं इस पर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो आपने इवन द वे दैट यू आर प्रमोटिंग द लाइन, कि कैसे rather than just talking about remedies, हम लोग एक्चुअली में इस डीपर सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करें, अप्लाई करें, और उसके बाद उसे अपनी फ्लरिशमेंट के लिए यूज़ करें, मैं बोलूँगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आपने सही बोला, पैसा सबको कमाना है, बिजनेस सबने करना है, स्पिरिचुअल होना इज ओके, बट आपके पास और भी तो चीज़ें हैं ना लाइफ में टू टेक केयर अबाउट। बिल्कुल, आपने जो कहा ना शक्तियाँ, ये शक्तियाँ यही साइंसिस तो दे देती हैं। जब आपको किसी की कुंडली देखकर, किसी का न्यूमोलॉजिकल चार्ट देखकर, किसी का घर का वास्तु देखकर बहुत कुछ पता है,
बहुत कुछ समझ आ रहा है, आप उसको सोल्यूशन दे रहे हो और उसको वो सोल्यूशन से रिजल्ट आ रहा है और वो समझ रहा है आपके अंदर शक्ति है, ये शक्ति तो कोई भी डेवलप कर सकता है। ऐसा तो ना ये शक्ति मैं कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते। जो इनको सीखने के लिए रेडी है, और स्पिरिचुअल तो इन्हेंसमेंट होनी शुरू हो ही जाती है जब आप इन साइंसेस में आते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग अभी जैसे शेड्यूल बिजी चल रहा है तो नहीं करा पा रही क्योंकि ट्रैवलिंग हो रही है, अदरवाइज हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कराते हैं मॉर्निंग सेशन। ठीक है, अब स्वर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ संडे के संडे, मतलब मंथ में एक बार संडे आता है, मैं 2 आवर्स का सेशन लेती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि लोगों का भला हो। भाई जानो ये विद्याएं दुनिया में हैं, आप इस पे किसी का ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा कर लिया जो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। ये सब करते की विद्याएं हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप भी एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस पे किसी का हक नहीं है कि ये कर सकता है और एक कर सकता है। कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि गरीब नहीं कर सकता, अमीर नहीं कर सकता, मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां, ये शक्तियां खुद डेवलप हो जाती हैं बिकॉज आप इतनी केस स्टडीज कर चुके होते हैं। फिर कोई बोलता है और आप इमेजिन करने लग जाते हो यहाँ फ्लॉ होगा, यहाँ फ्लॉ होगा। दिस इज जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपको एक एडवाइस देनी हो, जो लोग देख रहे हैं, जो दर्शक अभी देख रहे हैं, जिनको सीखना है, जिनको जानने की इच्छा है, आपको उन्हें एक एडवाइस देनी है, तो वो एडवाइस क्या होगी? यही कहूँगी, अपने स्किल सेट पे काम करो। लाइफ में सब कुछ अप डाउन हो सकता है, आपका स्किल सेट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हो सकता है आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो, अब बताइए एक नॉर्मल सा दुकान खोलने के लिए आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करोगे, और ये स्किल सेट सीखने के लिए कोई पैसा मैक्सिमम नहीं लगता, लेकिन वो स्किल सेट आपके हिसाब से आप अपने साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं हमेशा। मुझे लगता है माइंड सेट और स्किल सेट 2 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पैसा ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन आप फ्लरिश बहुत कर सकते हैं। आपकी अपनी विद्या है, जितना मेहनत करेंगे उतना मल्टीप्लाई होगा। कोई चोरी नहीं कर सकता कोई। आप बताइए, कोविड में सारे बिजनेस डाउन हुए, ये डाउन हुआ, ये तो आपको हो गया। तो आपका स्किल सेट है। ओके। तो मुझे लगता है सबको ये स्किल सेट सीखना चाहिए। एक माँ को इसलिए सीखना चाहिए कि वो अपने घर को बेटर बना पाए, अपने बच्चों को बेटर बना पाए। बच्चे अगर फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ये स्किल सेट, आप अगर वास्तु एक्सपर्ट बनते हैं तो क्या प्रॉब्लम है भाई, आप दुनिया को रूल कर सकते हैं। लोगों को ये होता है ना कि हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, लोगों ऐसा को ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अबंडेंस है ब्रह्मांड में। अगर हम ऐसे ही सोचने लगे तो हमारे गुरुओं ने हमें क्यों पढ़ाया? हमारे गुरुओं ने हमें क्यों पढ़ाया? ऐसा नहीं है। हर एक के हिस्से का यहाँ पे शेयर है, और यूनिवर्स में बहुत अबंडेंस है, यूनिवर्स में बहुत प्रॉस्पेरिटी है। जितने लोग सीखेंगे उतने कम है। कितने करोड़ों की दुनिया में अगर आप 10 करोड़ भी बन जाए ना एस्ट्रोलॉजर, तब भी कम है रेशो के हिसाब से। तो सबका हिस्सा अपना डिसाइडेड है। Thank you so much for watching. If you are here and you want to connect with Savita Gupta, you can reach out to this number. ये WhatsApp नंबर है, यहाँ पे आप WhatsApp पे रीच आउट कर सकते हैं। मैम आपसे बात करेंगे या फिर टीम आपको रीच आउट कर लेगी आपकी जो भी क्वेरी है उसे सॉल्व करने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में WhatsApp लिंक भी है, वेबसाइट भी है, यू कैन गो देयर। आप कोर्सेज देख सकते हैं, जो भी नए कोर्स आने वाला है। आपने 15 दिसंबर को एक कोर्स बताया शुरू होने वाला है जी, साउंड न्यूमरोलॉजी का कोर्स 15 दिसंबर को शुरू होने वाला है। उसका भी लिंक नीचे होगा, आप उस पर जा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ आप फॉलो करें सविता गुप्ता को ऑन इंस्टाग्राम। आप रेमेडीज़ की रील्स डालते हैं रेगुलरली, और आपको अगर कुछ बोलना है जो व्यूअर्स देख रहे हैं। जी बिल्कुल, व्यूअर्स को इतना बताना चाहूँगी, इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है सविता 01 गुप्ता, SS सविता। अब 01 क्यों डाल रखा है मैंने, ये भी न्यूमरोलॉजी का एक टिप है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू नॉट नोइंग पॉडकास्ट, सब्सक्राइब टू सविता गुप्ता। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू एवरीवन।